3, 2, 1। नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी को एक प्यारी सी शाम में नमस्कार एंड राम राम। तो जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एंट्रोपी। और एंट्रोपी इज अ वेरी गुड टॉपिक। दैट मीन्स यहाँ से एज न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट बच्चा दोनों ही हमसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे वो थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स जो पार्ट बच जाता है वो लोग हम कल डिस्कस करेंगे। तो जो भी थ्योरेटिकली हम लोगों को एंट्रोपी देखना है क्या है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली बेटा मैं फिजिकल मीनिंग आज मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि बेसिकली फिजिकल मीनिंग एंट्रोपी का क्या होता है, वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। सिर्फ अभी हम देखेंगे कि एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से जो लोग नहीं आए हैं वो सब लोग आ जाइए क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो दैट मीन्स आप बहुत टाइम लगाते हैं। अमित जी बोल रहे हैं सर इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे अमित जी, थोड़ा रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा जरा। तो दैट मीन्स आई थिंक सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, सब लोग आ गए हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट मीन्स टॉपिक जिसका नाम है आपका क्या, एंट्रोपी। तो बेसिकली बेटा एंट्रोपी की अगर हम बात करें, एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ds इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू dq बाय t। ds इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू dq बाई टी। ये हम लोग पढ़ते हैं। तो दैट मीन्स आपको मैं बता दूं बेटा एंट्रोपी बेसिकली एक होती क्या है, सारी चीजें हम शॉर्ट में करेंगे। दैट मीन्स कोई डेरिवेशन नहीं होगा। दैट मीन्स वो चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि अगर बेटा हम प्रूफ डिस्कशन करने लगे तो बेटा टाइम लग जाएगा। दैट मीन्स मुझे नहीं लगता देयर इज नो नीड टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रूफ के लिए हमको नहीं करना है। तो बेसिकली एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी। एंट्रोपी जो है वो आपकी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी होती है। एंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो हम बात कह सकते हैं कि एंट्रोपी आपकी प्रॉपर्टी है। तो दैट मींस हम कह देंगे क्या कि हमारे पास जब एंट्रोपी प्रॉपर्टी है तो dq बाय टी इज ए पॉइंट फंक्शन। dq बाय टी जो है ये क्या होगा, हमारा एक पॉइंट फंक्शन होगा। क्या होगा दोस्तों, पॉइंट फंक्शन। क्योंकि आप देख पा रहे हो बेटा dq बाय टी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, एंट्रोपी से रिप्रेजेंट किया। तो पॉइंट फंक्शन है दैट मींस हम कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है जब पॉइंट फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा dq बाय टी इज अ पॉइंट फंक्शन, या हम कह सकते हैं dq बाय टी इज अ प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज। इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने नॉन एज क्या नाम दिया बेटा, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने नाम दिया एंट्रोपी। क्लियर है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर। एक और बात ध्यान रखनी है कि सर प्रॉपर्टी तो हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो सर ये जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब दोस्त कई लोग मुझसे पूछते हैं बोले सर इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हम लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को पता है dq इज अ हीट ट्रांसफर और t इज द टेम्परेचर। तो हीट ट्रांसफर को आप किलोजूल में डिनोट करते हैं और टेम्परेचर को दोस्तों आप केल्विन में डिवाइड करते हैं। तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, दैट किलोजूल पर केजी केल्विन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर, आपको ये याद करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू क्रैक यूर एग्जाम। गॉट इट बेटा, आई थिंक देख सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं जितेंद्र जी, कुछ पूछना चाहते हैं।
Sir, please tell me how I can prepare for mechanical engineering UPPSC AE for the all subject because I am in private job. तो तेजेंद्र जी, मैं आप लोगों को आपको एक ही बात बोलना चाहते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, डेली आप जॉब पे हैं तो डेली आप क्लास ले नहीं पाएंगे ऑनलाइन, तो आप क्या कीजिए, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए। और जो क्लास में मैं आपको बताता हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कीजिए, नोट करते जाइए। और उन इंपॉर्टेंट नोट्स जो पॉइंट आप जो नोट करेंगे उनको क्या कीजिए, याद करते जाइए और समझते जाइए। जैसे जैसे आप याद करने लगेंगे, जैसे जैसे समझने लगेंगे, तो हम क्या करते हैं, हर चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है तो कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखिए। जब आप क्वेश्चंस लगा लेंगे तो दैट मीन्स आप समझ जाएंगे कि हाँ, आई हैव अ कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन एंट्रोपी। गॉट इट बेटा? तो एंट्रोपी के क्वेश्चंस ऐसे हम बनाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, हर चीज, दैट मींस ये मैंने पॉइंट बताया 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। क्लियर है जितेंद्र जी? आई थिंक आप समझ गए होंगे। डेली ऑफलाइन क्लास लीजिए, नोट बनाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बेटा, आप आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए जरा, ठीक है, चलो ये चीज हो गई। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा क्या हो जाएगा कि हम ये जो सर आपने लिखा है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये जो सर आपने लिखा है ये किसके लिए एप्लीकेबल है। तो हम सबसे पहले बेटा आप लोगों को बता दें कि अगर मेरा एंट्रोपी ds इज ग्रेटर देन dq बाय t और ds dq by t and ds is equals to dq by t अगर हमारे पास होता है तो बेटा ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास किसके लिए होगा कि प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। प्रोसेस किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल। बेटा मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि प्रूफ टाइम लेगा और प्रूफ यहां सभी किसी को चाहिए भी नहीं। दैट मींस प्रूफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी आप कहीं कोने में डाउनलोड दैट मींस लिख लीजिएगा। आपका ds इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय टी कब होगा दोस्तों, जब हमारा प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी। और ds इज इक्वल्स टू dq बाय टी हमारा क्या होगा, जब प्रोसेस हमारी क्या होगी दोस्तों, इरिवर्सिबल होगी। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। यानी आप देख सकते हो बेटा यहां पर कि हमारी जो एंट्रोपी है, अभी हमको नहीं देखना फिजिकल मीनिंग बेसिकली एंट्रोपी क्या है, अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि आप देख पा रहे हो ये दोनों चीजों से कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान, अगर बेटा मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेकर चलता हूं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप देख पा रहे हो कि एंट्रोपी जो है इज मोर, एंट्रोपी इज मोर, और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हो ds इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय टी, इज डेल क्यू बाय टी, हाँ या ना। तो यहां पर दोस्तों मैं एक बात लिख सकता हूं, यहां पर मैं एक बात लिख सकता हूं क्या, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस सम एंट्रोपी is generated, some entropy is generated and this entropy, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो एंट्रोपी जनरेट कर रही है, ये आपको दिखिए बेटा किसके अंदर, जब आपको दिख रहा है बेटा, जब ये मोर है, जब आपको दिख रही है मोर है, और मोर किसके अंदर है, इरिवर्सिबल के अंदर, तो आप देख पा रहे हो कि इन इरिवर्सिबल प्रोसेस कुछ एंट्रोपी क्या कर रही है, जनरेट हो रही है। और ये जो जनरेशन है, एंड दिस एंट्रोपी जनरेटेड, एंड दिस एंट्रोपी जनरेशन is depend upon, कोई बता सकता है ये एंट्रोपी जनरेशन किस पर डिपेंड करेगा, this entropy generation is depend upon irreversibilities
इरिवर्सिबिलिटीज। दैट मीन जो इरिवर्सिबिलिटीज है, जो कारण है हमारी इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस को बनाने के, उस पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। आई थिंक आपको धीरे धीरे पता चल गया होगा कि ये चीज हम सब लोगों ने लिख ली होगी। देखो तोमर साहब ने कितना अच्छा लिखा, दैट मीन आप देख पा रहे हो, क्लियर है, क्लियर बेटा। तो ये चीज हमारे पास आ गई है। ये आप क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि एंट्रोपी ग्रेटर देन किसके अंदर होती है, इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल के अंदर भी क्यों ज्यादा होती है आप सबको पता है, दैट मींस इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। शाबाश सूरज, वेरी गुड बेटा, क्लियर। तो आई थिंक फ्रिक्शन, देखो एस जी शारदा कह रहे हैं फ्रिक्शन, तो यही बेटा क्या है, आपकी सारी की सारी इरिवर्सिबिलिटीज है। गॉट इट बेटा। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करने हैं जो हम लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, जो हम लोगों को कुछ एक फीलिंग देंगे और हमें कुछ समझाएंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से दोस्तों कुछ नहीं चाहता हूं। चलिए जरा, चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको लिख देता हूं एक बार, मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्या टॉपिक का, सब लोग आप भी लिख लीजिएगा कि एंट्रोपी, सॉरी एंट्रोपी नहीं, हमको लिखना है चेंज इन एंट्रोपी। हम यहां निकालेंगे बेटा चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी in of a system, sorry, change in entropy of a system, of a system in reversible process। तो बेटा हमारा जो हेडिंग है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं किसके अंदर, इन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं। देखिएगा बेटा मैं यहां पर आपको केस डिस्कस करूंगा, द केस 1। तो सबसे पहला बेटा केस 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या केस 1 हम डिस्कस करेंगे, हमारा हो जाएगा हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड। अगर हम हीट ऐड करते हैं या हम कहते हैं द हीट इज एडेड, द हीट इज एडेड अगर किया जाता है, तो आप लोगों को पता है बेटा फॉर रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल आप लोगों को पता है क्या कि बोला सर ds आपका क्या होगा, इस डेल क्यू बाय टी। ds आपका क्या होता है, इस डेल क्यू बाय टी। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो एक बार सब लोग मुझे बताएंगे जो हीट ट्रांसफर का जो साइन कन्वेंशन होगा दोस्तों वो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, सब लोग एक बार बताएं। जो हीट ट्रांसफर का साइन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जल्दी से एक बार बताइए। रिवर्सिबल में एंट्रोपी इज जीरो, रिवर्सिबल में एंट्रोपी इज जीरो, ठीक है। धीरज बार बार ये बात मत लिखो बेटा, एंट्रोपी इज जीरो, बोलो कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो बराबर होती है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जीरो नहीं होगी बेटा, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते, एंट्रोपी इज नेवर बी जीरो, एंट्रोपी जीरो सिस्टम की कभी नहीं होगी, क्लियर। एंट्रोपी इंक्रीज ड्यू टू द हीट एडिशन, शाबाश बेटा, वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं सूरज। तो एक बार मुझे साइन कन्वेंशन जरा मुझे कोई बता देगा बेटा, साइन कन्वेंशन सूरज कह रहे हैं पॉजिटिव, तो बेटा मैं इसको यहां पर, ये आपके पास क्या आएगा साइन कन्वेंशन, बोला सर ये पॉजिटिव आएगा। और जो ये टेम्परेचर है आपका, ये क्या है आपका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर मैं बोलना चाहता हूं बेटा टेम्परेचर इज पॉजिटिव। जब टेम्परेचर जो हमारा होता है, टेम्परेचर इज पॉजिटिव ऑलवेज, टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केल्विन स्केल, इन बेटा क्या, इन केल्विन, इन केल्विन। अब ये कहेंगे सर हमेशा इन केल्विन आप हमेशा टेम्परेचर को पॉजिटिव ही क्यों लेंगे, पॉजिटिव ही क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, मैं आपको लिख दूं या साइड में, हमारे पास पता है नोट, इसके बारे में बता रहा हूं कि हमेशा हम इन केल्विन टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव क्यों लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, नेवर बी नेगेटिव और जीरो। दैट मींस कभी भी बेटा आपका जो टेम्परेचर केल्विन के अंदर होगा वो कभी भी मेरा बच्चा नेगेटिव नहीं हो सकता, और नेगेटिव नहीं हो सकता तो दैट मींस कभी जीरो हो सकता है? बोला सर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर ऐसा हो गया तो इट वॉयलेट, अगर ऐसा हो गया तो इट वॉयलेट केल्विन प्लैंक्स, लिख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, दैट मींस केल्विन स्केल, मैंने आपको कल भी बताया था बच्चा, केल्विन स्केल है नेवर बी, जो केल्विन स्केल है इट इज नेवर बी नेगेटिव और जीरो इन केल्विन, केल्विन में कभी भी ये जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ये आपका रहेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर हम यहां पर अब बात करते हैं तो अगर सामने आप देख रहे हो तो यहां से अगर निकालोगे ds, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आप देख सकते हो ds हमारे पास क्या आ जाएगा? ओवरऑल पॉजिटिव। तो इस ds को हम क्या करें? S2 माइनस S1 हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं S2 इज ग्रेटर देन S1। जरा एक बार सब लोग मुझे बताएं, मैं ऐसा लिख सकता हूं S2 इज ग्रेटर देन S1, हां या ना? लिख सकते हैं? बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। S2 और 1 का मतलब बेटा मैं आपको बता दूं, सपोज दैट हमारे पास कोई प्रोसेस है, हमारे पास कोई प्रोसेस है, उसका इनिशियल पॉइंट 1 है और उसका फाइनल पॉइंट 2 है, तो दैट मींस ड्यूरिंग प्रोसेस आप क्या कर रहे हैं? हीट इज सप्लाई, ड्यूरिंग प्रोसेस हीट इज सप्लाई। तो मैं क्या कर रहा हूं? दैट मींस ये देख रहे हैं, तो आप मुझे बताओ S2 इज S1, ऐसे लिख सकते हैं हाँ या ना? सर न्यू सब्जेक्ट कब से स्टार्ट होगा? शुभम जी जैसे ही मैं ये कंप्लीट कर दूं थर्मोडायनेमिक्स तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और नया से जो सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा वो आई थिंक फ्लूइड मैकेनिक्स में भी स्टार्ट होगा। जल्दी से एक बार बता दीजिए, ऐसा हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? राम जी कह रहे हैं, कुशवाहा कह रहे हैं यस लिख सकते हैं। तो ये जब लिख सकते हैं तो आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि जब हमने हीट सप्लाई की ड्यूरिंग 1 से लेके 2, जब हम लोगों ने हीट सप्लाई की ड्यूरिंग 1 से लेके 2, तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं ड्यूरिंग हीट सप्लाई S2 माइनस S1 को देखकर एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? बोर्ड पर जो दिखे दोस्तों वो ही बताना। जल्दी से बताओ कितने लोग, मैं देखता हूं सीरियसली दैट मीन चीजें सीख रहे हैं। जल्दी से बताओ, बोर्ड पे देखकर बताना S2 ग्रेटर देन S1 का मतलब क्या होगा? दैट मींस ड्यूरिंग 1 to 2 हीट सप्लाई करने से क्या हो रहा है? जल्दी से एक बार सब लोग बताएं बेटा, जल्दी से बताएं। एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, सिर्फ एक सूरज ही दैट मींस पढ़ने वाले हैं जो सीरियस आंसर दे रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग भी आंसर दो। गुड इवनिंग। अब अनुभव कैसे हो? अनुभव लेट आते हो अनुभव आज, तो दैट मींस अभिषेक जी बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, बोला सर एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। तो इसको हम थोड़ा कलर डिफरेंट कलर में लिखेंगे, तो दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा एंट्रोपी हमारी यहां क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही बेटा हम लोग क्या करते हैं? और लेकर चलते हैं, ठीक है? और मैं आपको दिखाता हूं, देखते जाइएगा, और भी मैं आपको दिखाता हूं। तो सेकंड हम लोग लेकर चलते हैं, सेकंड केस आपका है सेकंड। तो सेकंड केस अगर हम चलें तो हमारा क्या होगा कि सर हीट इज रिजेक्टेड, हीट इज रिजेक्टेड। जब हीट रिजेक्ट करोगे और आपको पता है बेटा प्रोसेस क्या ले रहे हो? ये ले रहे हो, तो हीट रिजेक्टेड ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा? ये आपका आएगा नेगेटिव, और ये हमेशा आपको पता है पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपका आ गया ds, कैसा आ गया? नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? S2 इज ग्रेटर देन S1 या S1 इज ग्रेटर देन S2। अगेन वही बात कि अगर हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से मुझे देख के बताओ, जब उन्हें हीट रिजेक्ट करी तो एंट्रोपी के साथ क्या हुआ? फास्ट
देखो, मैं भी तो देखूं कितने लोग दैट मीन चीजों को सीख रहे हैं। जल्दी से बताओ मेरा बेटा, जल्दी से बताओ मेरा बेटा, एंट्रोपी इज व्हाट? बोला सर अब डिक्रीज होगी एंट्रोपी। शाबाश, दैट मींस बढ़ रही है। हाँ, सभी लोग बेटा मेरे साथ कोऑपरेट करो, चीजों को सीखो, मैं आपको चीजें बोर्ड पर दिखाऊंगा और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से एक बहुत प्यारा रिजल्ट आने वाला है, देखना आप, ठीक है? तो जल्दी से बताएं सब लोग, नेगेटिव है, कम होगी, दैट मींस सूरज ने बता दिया डिक्रीज। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग कह रहे हैं बोला सर एंट्रोपी इंक्रीजिंग। हाँ बोला नहीं सर, गलत लिख दिया। एंट्रोपी बेटा क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एंट्रोपी क्या करेगी? आपकी डिक्रीज करेगी। क्लियर है? चलिए, ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड केस पर। अब हमारा केस है थर्ड, केस थर्ड जल्दी से देखेंगे। दैट मींस अब हम लिखेंगे एडियाबैटिक। अब हम लिखेंगे क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होगी दोस्त? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप देख पा रहे हो टी, दैट मींस वही चीज, साइन चेंज करना चाहिए ना। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको पता है इसका साइन कन्वेंशन। बोला सर एडियाबैटिक प्रोसेस उसी को बोलते हैं जब ये जीरो हो और ये आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। कितना भी पॉजिटिव, कितना भी कुछ हो तो ds आपका आ जाएगा जीरो। तो यहां हम कह सकते हैं S2 माइनस S1 इजिकल्स टू क्या आ गया? जीरो। तो दैट मींस आप कह सकते हो S2 इजिकल्स टू S1। तो दैट मींस जब S2 इजिकल्स टू S1 होगा बेटा, S2 इजिकल्स टू S1 होगा बेटा, तो दैट मींस अगर हम कह रहे हैं DQ इजिकल्स टू जीरो, तो जल्दी से बता दीजिए जब हमने प्रोसेस की 1 से लेके 2, जब हमने प्रोसेस की 1 से लेके 2 और जब DQ इजिकल्स टू जीरो था तो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी आपकी क्या हुई? जल्दी से बता दीजिए बेटा, जल्दी दीजिए। ओनली फॉर रिवर्सिबल हीट सप्लाइड एंट्रोपी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 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 रिमेन सेम। जल्दी से बता दीजिए बेटा, चलिए। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, शाबाश। तो दैट मींस हम कह देंगे बेटा ds इज जीरो। तो यहां पर हम बहुत खूबसूरत सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे, सुनहरे अक्षरों में बेटा हम लिखेंगे कि सर एंट्रोपी, हम यहां लिखेंगे एंट्रोपी इज कांस्टेंट। क्या लिखेंगे बेटा? एंट्रोपी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट होती है, जिस भी प्रोसेस के अंदर आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो जब भी आप लोगों से पूछेगा बेटा ये स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट मींस एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दैट मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में विच पैरामीटर इज कांस्टेंट, कौन सा पैरामीटर जो होगा वो एंट्रोपी के अंदर कांस्टेंट होगा, एक बार आप बता दीजिए। तो दैट मींस आई थिंक मुझे लगता है मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार फिर से पुनः मेरा बेटा इसको देखें, सभी सभी लोग एक बार इसको देखेंगे बेटा। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूं, तो सब लोग एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस निकाल रहे हैं। तो जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एंट्रोपी बेटा देख पा रहे हो, एंट्रोपी आपकी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। दैट मींस ड्यूरिंग हीट सप्लाई एंट्रोपी इंक्रीजिंग in reversible process when heat is supplied to the system then system entropy increases. Next अगर चलते हैं, then heat is rejected, then in reversible process then heat is rejected, the system entropy decreases. दिखाई दे रही है? ठीक है। और हम बात करते हैं जब हमारी प्रोसेस एडियाबैटिक होती है तो सिस्टम एंट्रोपी कांस्टेंट। तो सिस्टम एंट्रोपी कांस्टेंट है, दैट मींस वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिएगा बेटा, एक बार सब लोग एक बार जल्दी से बता दीजिएगा कि इट इज गुड ना। दैट मींस ये चीजें समझ में आई, ईच एंड एवरी पॉइंट बेटा मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि हीट सप्लाई होगा तब क्या होगा, रिजेक्शन होगा तब क्या होगा, और एंट्रोपी कांस्टेंट एडियाबैटिक होगा तो क्या होगा। लेकिन हम कर रहे हैं इरिवर्सिबल के केस में। चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए, यहां तक चीजें दोस्तों आपको क्लियर हैं? यहां तक दोस्तों चीजें आई थिंक आपको क्लियर होंगी। एक बार सभी लोग मेरे बता देंगे बेटा।
ठीक है, चलो जैसे अब कई जो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, दिस ऑल क्लियर ना, वेरी गुड। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को मेरा बेटा लाइक भी जरूर कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब बात ये आती है, चलो सर आपने रिवर्सिबल के बारे में बता दिया, तो बोला सर एक बार हमें बता सकते हो इरिवर्सिबल के बारे में? सर इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आप बता सकते हो? मैंने बोला बेटा क्यों नहीं बताऊंगा, आप लोगों के लिए ही हो, आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं। तो चलो ऐसे ही बेटा हम लोग भी यहां पर केसेस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बेटा केस हमारा होगा 1। तो पहला केस वो ही क्या, हीट इज सप्लाइड। हीट इज सप्लाइड। अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल। तो बेटा आप लोगों को पता है इरिवर्सिबल के केस में आपकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या है, ds इज ग्रेटर देन dq बाय टी। ds इज ग्रेटर देन dq बाय टी। ठीक है, तो अब यहां से जब इसको, अगर हम लोगों को इन दोनों को इक्वल करना है, अगर हम दोनों को इनको इक्वल करना है, तो बेटा हम लोग कह सकते हैं मुझे यहां पर कुछ ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे यहां पर क्या करेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स dq बाय टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन। क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा एस जनरेशन। क्योंकि मैंने आपको पीछे अभी बताया था, मैंने अभी आपको पीछे बताया था बेटा कि एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ज्यादा होती है, और ज्यादा होती है तो वो क्या किस वजह से आई, दिस इज द एंट्रोपी जनरेशन। दैट मीन्स इन इरिवर्सिबल प्रोसेस सम एंट्रोपी इज जनरेटेड। वो ये पार्ट है, वो ये पार्ट है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आपके पास पार्ट होता है, ये जो पार्ट आपके पास होता है, या तो दोस्तों ये जीरो हो सकता है, या तो ये दोस्तों जीरो हो सकता है, या दोस्तों ये पॉजिटिव हो सकता है, या ये दोस्तों पॉजिटिव हो सकता है। जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, दैट मींस इसकी जो डेल्टा एस जनरेशन की वैल्यू है, या तो ये जीरो होगा या ये दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मुझे एक बार कोई बताएगा ये एंट्रोपी डेल्टा एस जनरेशन जीरो किस केस में होगा? जरा कोई मुझे बताएगा डेल्टा एस जनरेशन जीरो किस केस में होगा? जरा कोई बताए एक बार, अच्छा सा कोई बंदा। जीरो किस बेस में होगा, एक बार बता दीजिए, जीरो किस केस में होगा बेटा, जल्दी से बताइए। मैं भी तो देखूं कितने लोगों को पता है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। शाबाश। तो दैट मीन सभी लोग बोल रहे हैं सर इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल के केस में, रिवर्सिबल के केस में वैभव बाबा। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर इस पार्ट को मैं छुपा लेता हूं, सपोज दैट देखो इस पार्ट को अगर आप छुपा लेते हो तो क्या बच जाता है, dq बाई टी इज ग्रेटर इक्वल टू बच जाता है ना। तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल के केस में। तो ये किसके केस में होगा, रिवर्सिबल के केस में। ध्यान रखना रिवर्सिबल के केस में। और पॉजिटिव कब होगा, बोला सर इरिवर्सिबल के केस में। ध्यान रखिएगा बेटा, इरिवर्सिबल के केस में ये पॉजिटिव होगा। तो अब सब लोग यहां पर आ जाइए, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, सारी चीजें पॉजिटिव हैं। तो मैं कह सकता हूं ds जो हमारा वो है पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां से S2 इज ग्रेटर देन S1। ds हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां तक? हाँ सर, यहां तक सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई हैं। चलिए अब दूसरा हम पार्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पार्ट अगर हम देखते हैं तो आपके सामने वही केस टू हम लेके चलते हैं। तो केस 2 अगर लेकर हम चलें तो दैट मींस हम कहें एडियाबैटिक। हम सबसे पहले एडियाबैटिक लेकर चलते हैं बेटा, ठीक है, एडियाबैटिक चलते हैं। अब कहोगे सर एडियाबैटिक क्यों? क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, वो आपको थोड़ी देर में दिखेगा, इसलिए। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको पता है डेल क्यू क्या होगा, 0। तो जल्दी से कीजिए। ठीक है, देखो जरा, ये क्या है 0, ये क्या है पॉजिटिव,
और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, कैसा, पॉजिटिव। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल आप देखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगेन हम कहेंगे S2 इज ग्रेटर देन S1, तो फिर अगेन हमारा क्या हो जाएगा, एंट्रोपी इंक्रीजिंग। ठीक है बेटा, चलिए अगेन हम चलते हैं केस थर्ड पर। देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। केस थर्ड, दैट मींस केस थर्ड है आपका हीट इज रिजेक्टेड। हीट इज रिजेक्टेड। तो आप देख सकते हो यहां पर सब लोग ds del Q by T प्लस डेल्टा S जनरेशन। ठीक है बेटा, देखिए सब लोग, ये आपका क्या आएगा, बोला सर पॉजिटिव, ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव, और ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। बोला हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो अब देखेंगे सब लोग बेटा, सब लोगों को मैं जो चीज दिखाना चाहता हूं सब लोग देखें बेटा, देखिए जरा। तो अगर हम यहां से देखें ओवरऑल, इसका ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव, देन प्लस। इसका अगर ओवरऑल देखोगे तो वो आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई बेटा, एक बार सब लोग बता दीजिए, जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए, यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई बेटा। मैंने ये नेगेटिव क्यों लिखा और ये पॉजिटिव क्यों लिखा बेटा, बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं। एक बार आप देखिएगा बेटा, फास्ट एक बार बताइए मेरे बच्चा, सब लोग एक बार बता दीजिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, जल्दी से बता दीजिए। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा आपको। माय फर्स्ट क्लास है अभी अविनाश त्रिपाठी, कोई बात नहीं बेटा, वेलकम है आपका। कोशिश कीजिए, चीजें आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। डेल्टा जनरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी क्यू बाय टी। शाबाश अभिनव, यहां तक चीजें क्लियर हैं, एक बार सब लोग मुझे बता देंगे बेटा, क्लियर है ना। तो अब देखिए बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ, जो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। देखिएगा बेटा, यहां पर हम कह सकते हैं, हम यहां तक कह सकते हैं कि ये जो सपोज दैट किसी केस में ऐसा हो सकता है, कि ये नेगेटिव कभी ज्यादा हो सकता है, कभी पॉजिटिव ज्यादा हो सकता है। समझ रहे हो आप, किसी केस के अंदर नेगेटिव ज्यादा हो सकता है, किसी केस के अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो सकता है। अगर नेगेटिव ज्यादा हुआ तो केस हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 केस यहां पर बनेंगे। या तो हमारे पास डेल्टा S पॉजिटिव आएगा, या हमारे पास कभी डेल्टा S नेगेटिव आएगा। हाँ या ना, कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आया, और कभी बेटा ऐसा केस भी हो सकता है। कैसा केस, बोला सर -3 और दोनों ही सेम आ जाए। जब दोनों ही सेम आ जाए तो आपके पास ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो दैट मींस हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और जब चीजें 0 आ जाती हैं, जब बेटा एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और जब आपकी एंट्रोपी 0 आ गई, तो बेटा उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, बेटा एक बार मुझे बता दो। बोला सर उस प्रोसेस को बोला सर अभी आपने बताया था, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, बोला सर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम उसको बोलेंगे ना। बोला हाँ सर, उसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा कि हमारे पास जब हम इररिवर्सिबल प्रोसेस, आपको पता है ये क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। ये आपकी क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चा। कैसी प्रोसेस है, इररिवर्सिबल, और हीट आपकी क्या हो रही है मेरे बच्चे, रिजेक्ट हो रही है। तो आप देख रहे हो इन इररिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी बेटा, एंट्रोपी में इंक्रीज, आप देख पा रहे हो, पॉजिटिव आ जाएगा तो में इंक्रीज, हम कह सकते हैं में डिक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, और बेटा हम कह सकते हैं में रिमेन कांस्टेंट
कांस्टेंट। तो हम कह देंगे बेटा एंट्रोपी हमारी क्या है, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस हीट रिजेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है और रिमेन कांस्टेंट भी हो सकती है, हाँ या ना। तो अब आप एक बार देखिएगा बेटा सारी चीजें, सर मींस 3 केसेस बनते हैं। हाँ बेटा देखो सूरज आपके सामने तीनों केसेस बन गए अगर हीट रिजेक्शन ऐसा होता है तो। क्लियर है ना? बोला सर ये चीज हमने देख गई। तो बेटा आप लोगों ने हमेशा ये देखा। आप मुझे अब हम बात करते हैं यहां पर चीजें। अब मैं चलता हूं क्वेश्चंस पर। तो आप देख पा रहे हो बेटा, आपने सर हर जगह देखा। अब देखो ये इरिवर्सिबल के केस में है, एंट्रोपी इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट। इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी इंक्रीज, सिस्टम की एंट्रोपी बता रहा हूं, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज। एडियाबैटिक के केस में एंट्रोपी इंक्रीज, और ये हम लेकर चल रहे हैं किसके केस में, एंट्रोपी कांस्टेंट। इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। और बेटा ये देखो एंट्रोपी डिक्रीजिंग, और आप ये देख रहे हो बेटा एंट्रोपी आपकी इंक्रीजिंग। एंट्रोपी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बेटा आप मैं एक बात बोल सकता हूं क्या, आप मुझे बताओ, सिस्टम की एंट्रोपी घट भी सकती है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, और सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट भी हो सकती है, हाँ या ना, हाँ या ना। दैट मीन सिस्टम की एंट्रोपी दैट मीन हम देख सकते हैं घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है और जीरो भी हो सकती है। दिखा एक बार सब लोगों को, दिखा कि सिस्टम की एंट्रोपी के साथ क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से एक बार सब लोग बता देंगे। सिस्टम की एंट्रोपी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। दिखाई दिया, हाँ या ना? हाँ या ना, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। बोला क्योंकि बेटा सब कुछ मेरे सामने है, क्योंकि मैं इसको बेटा रब नहीं करना चाहता, आप लोगों को मैं सारी चीजें आपके सामने दिखा रहा हूं। धीरे धीरे मैंने एक एक चीज बेटा आपके सामने नोट डाउन कर दी है। क्लियर बेटा? तो हर चीज आप देख पा रहे हो, क्लियर ना, क्लियर ना? बोला हाँ सर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा, वो क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे, दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स करके, ठीक है? ट्रू और फॉल्स करके बेटा आप वो मुझे क्वेश्चन बताएंगे, आप देखिएगा। क्लियर? चलिए देखिए, ठीक है? चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं ट्रू और फॉल्स करके, तो आप सब लोग मुझे बताइए बेटा ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है बेटा? चलिए तो दैट मीन्स देखेंगे पहला स्टेटमेंट, ऑल रिवर्सिबल एडियाबैटिक, all reversible adiabatic processes are isentropic processes। सेकेंड स्टेटमेंट बेटा ये आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। ऑल आइसेंट्रोपिक processes are reversible एडियाबैटिक। तो जल्दी से मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सभी लोग बेटा देखकर बताएंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज मैं आपको प्रूफ दे चुका हूं, और जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, जो आप लोगों को याद रखनी है, जो आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। और मैं कहना चाहता हूं, बोले सर आप लोग कहेंगे सर याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को तो प्रूफ मिल गया, प्रूफ मिल गया होगा ना। जल्दी से बता दीजिए मेरा बेटा, सब लोग जल्दी से बता दीजिए। धीरज बोल रहे हैं ट्रू ट्रू ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड रॉन्ग। गुड इवनिंग राहुल बेटा, सब लोग बता दीजिए बेटा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं,
जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बेटा लाइक कीजिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जल्दी से बताओ सब लोग। शाबाश, बोथ ट्रू। वैभव बोल रहे हैं बोथ ट्रू, अभिषेक जी बोल रहे हैं, बाकी सारे जितने भी हैं। नलीशा का आंसर नहीं है। नलीशा कहां गए बेटा आप? नलीशा का आंसर नहीं है। सभी लोग बेटा, मैं नहीं कहना चाहता, टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए और जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बताइए बेटा। सभी लोग बेटा, सब लोग मुझे बता देंगे। नलीशा का बेटा आंसर नहीं आया। नलीशा कहां गए आप? सेकंड भी ट्रू। अमित और वैभव को थोड़ा सा डाउट है बेटा, वैभव और अमित को थोड़ा सा डाउट है। बाकी सब लोगों का आंसर दैट मींस बिल्कुल करेक्ट आया है। तो वैभव और अमित, मैं आपको बेटा कुछ दिखाना चाहता हूं। वैभव और अमित थोड़ा सा देखेंगे तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वैभव और अमित, ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू है, लेकिन बेटा ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। दैट मींस मैं यहां लिखूंगा देयर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। और ये बेटा स्टेटमेंट जो होगी वो आपकी स्टेटमेंट कैसी होगी? ट्रू होगी। दैट मींस देयर इज अ ट्रू और दैट मींस देयर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब जो वैभव है और जो हमारे जो वैभव और क्या बोलते हैं अमित है, उनका थोड़ा सा जो डाउट है वो एक बार देख लीजिएगा बेटा। वो डाउट है, आप क्या क्या पढ़ रहे हो यहां पर? ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तभी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगी वो सारी रिवर्सिबल एडियाबैटिक होंगी। जितने भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगी वो सारी क्या होंगी? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ऐसा नहीं है। तो देखो बेटा सब लोग एक बार देखना। वैभव यहां पर आओ। वैभव और अमित एक बार देखो। वैभव और अमित को मैं अगर दिखा दूं बच्चा तो आप देखेंगे सब लोग। यहां पर आओ। आप देख पा रहे हो ये कैसी प्रोसेस आई आपके सामने? आइसेंट्रोपिक। वैभव और अमित सब लोग एक बार देखेंगे ये आपके पास कैसी प्रोसेस आई? आइसेंट्रोपिक। जब ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आई तो मुझे आप देखकर बताओ ये रिवर्सिबल है? वैभव और अमित बताएंगे ये जो प्रोसेस जहां ये आइसेंट्रोपिक आया है ये रिवर्सिबल है। वैभव और अमित, मेरा डिप्लोमा है, क्या मैं क्लास कर सकता हूं? हाँ आनंद जी, ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्लोमा वाले क्लास नहीं कर सकते हैं, बीटेक वाले क्लास नहीं कर सकते। सिर्फ जो बीटेक पास आउट है वो ही कर सकते हैं। जो अपीयरिंग है, जो बीटेक कर रहे हैं वो भी क्लास कर सकते हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो भी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को बोलो और समझाओ, ठीक है? तो जो अमित और वैभव जो कह रहे थे बेटा, मुझे बताओ कि ये आपके सामने जो दिख रहा है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये बेटा रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है? नहीं, रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि सर ये इरिवर्सिबल है। कैसा है? इरिवर्सिबल। तो पहली बात तो यहां पर ही खत्म हो गई कि रिवर्सिबल नहीं है। दूसरी बात, वैभव और अमित मुझे ये बताओ, ये प्रोसेस जो यहां पर जो आइसेंट्रोपिक आया है वो एडियाबैटिक है? एक बार जल्दी से बताओ, जहां पर ये आइसेंट्रोपिक आया है ये एडियाबैटिक है? जल्दी से देखकर बताओ वैभव और अमित तो दैट मींस आई थिंक सिर्फ बोल के चले गए बेटा। अगर यहां रुके हो तो कुछ चीजें सीख के जाओ। टाइम ले रहा हूं लेकिन बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे बेटा। अमित और वैभव बेटा दोनों चीजें बता दो। हीट सप्लाई जो है नेगेटिव है, हाँ या ना? सॉरी, हीट सप्लाई एडियाबैटिक है? ये आपका एडियाबैटिक है आपका? बोला सर ये एडियाबैटिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो द हीट इज रिजेक्टेड, क्योंकि आप नेगेटिव ले रहे हो। तो बेटा हमेशा एक चीज हो गई। तो हमारी जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये नहीं है कंफर्म कि सारी रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही होंगी, ये कंफर्म नहीं है। क्लियर? बाकी लोग एक बार देखें। अब हमने बोला था कि जितनी भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक हैं वो सारी आइसेंट्रोपिक होंगी या नहीं होंगी, ये चीज एक बार चेक करने, ये भी एक बार कंफर्म कर लो बेटा। आ जाओ नीचे, मैदान में उतरा करो बस। मेरा तो कहने का मतलब ये है, मैदान में जब आओगे तो अपने आप आपको सब चीज दिख जाएंगी। केस कौन सा दिख रहा है बेटा आपको? थर्ड। केस थर्ड दिखाई दिया, पढ़ो। एडियाबैटिक प्रोसेस, केस थर्ड। और ये मेरी प्रोसेस, ये मेरी
प्रोसेस जो है वो कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं बोलना चाहता हूं बेटा प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब कहोगे सर आपने कैसे कह दिया रिवर्सिबल प्रोसेस? अरे बेटा, ओ मेरा बेटा, ये दिखाई दे रहा है ds इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। ds इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी किसके लिए होता है, किसके लिए होता है? बोला सर ds इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल के लिए होता है। पहली बात तो ये रिवर्सिबल, दूसरी बात ये एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक बेटा हमेशा क्या आएगी, आइसेंट्रोपिक आएगी। तो जो अभी आपने बेटा स्टेटमेंट यहां पर लिखी मेरा बच्चा, ये जो स्टेटमेंट आप लोगों ने यहां लिखी है, स्टेटमेंट जो आप लोगों को दिख रही है आपको मैं सामने स्टेटमेंट जो मैंने लिखी, ये दोनों स्टेटमेंट दीज आर वेरी हेल्पफुल, दीज आर वेरी हेल्पफुल और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों चीजें आप लोग क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। थर्ड एक और मैं लिख लेता हूं कि बेटा एंट्रोपी, एक और आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व्ड, एंट्रोपी इज आर नॉट कंजर्व्ड, एंट्रोपी इज आर नॉट कंजर्व्ड प्रॉपर्टी। दैट मींस क्या है, एंट्रोपी को हम, चलो प्रॉपर्टी रहने दो, प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है। दैट मींस एंट्रोपी को बेटा आप कंजर्व नहीं कर सकते हैं। दैट मींस ये ऑलवेज क्या करती रहती है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। दैट मींस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम कह सकते हैं इट कैन नॉट, ये सिर्फ क्रिएट की जा सकती है, इट कैन नॉट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, सिर्फ ये क्रिएट की जा सकती है बेटा, ये डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती इन केस ऑफ इररिवर्सिबल, इन केस ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा मेरे हिसाब से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं। इट इज वेरी 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 हेल्पफुल इन योर एग्जाम। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा आज के लिए काफी है हमारा। दैट मींस ये जो है कल आप लोग नोट करके आइएगा, याद करके आइएगा। और आई होप सो सर ऑल आइसेंट्रोपिक आर रिवर्सिबल, बट आइसेंट्रोपिक आर नॉट आइसेंट्रोपिक। हाँ वैभव वेरी गुड सर, आज का डिजिटल बोर्ड मिल गया मैकेनिकल वालों को, अब तो और अच्छा है। हाँ बस मिल ही गया है, इट मींस कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने दिन तक रहता है अपने पास, ठीक है। तो दैट मींस इट इज ओनली क्रिएटेड हाउ, ठीक है। तो दैट मींस यही चीज हम बोलना चाहते हैं बेटा, आज के लिए इतना काफी है। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर स्टे विद अस, पहली बात। ठीक है। तो दैट मींस सबसे पहले थैंक यू फॉर स्टे विद अस। तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो जितना आज पढ़ाया कल पढ़ कर आइएगा, और बस हमेशा ऐसे ही खुश रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा बेटा। मेहनत करेंगे तो हर चीज आपको मिलेगी। कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।